Now we are going to start with the Kirchhoff law of radiation. So that is my next topic where we are going to study about the Kirchhoff law. क्या है Kirchhoff law? What is the statement of Kirchhoff law? एकदम सिंपल है. Kirchhoff बोलता है कि at given temperature, coefficient of absorption is equal to coefficient of emission. So बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट है कि coefficient of absorption that is small a and coefficient of emission that is small a हमेशा सेम रहता है at given temperature. बच्चे लोग at given temperature coefficient of absorption and coefficient of emission हमेशा सेम रहता है. तो ये किरचॉफ लॉ का स्टेटमेंट है. मैं चाहिए तो इसका एक ऑल्टरनेटिव स्टेटमेंट भी बना सकता हूं बच्चों. एक ऑल्टरनेटिव स्टेटमेंट बनाते हैं. वी नो व्हाट इज ई, राइट? एमिसिविटी, कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन. किसी भी बॉडी का एमएससी पावर आप कंपेयर करोगे परफेक्टली ब्लैक बॉडी से, या फिर अपन आर अपॉन आर बी ऐसा भी लिख सकते, बना कि नहीं? जो भी लिखना है, ओके, डिसाइड करते क्या लिखना है. ई अपॉन ई भी लिखोगे या फिर आर अपॉन आर बी. इट इज अप टू अस how we are going to write it. Okay, तो coefficient of emission I'll write E upon EB. मैं ये फिलहाल रब कर देता हूँ. I'll not write this. E is equal to E upon EB. If I substitute here, therefore A is equal to E upon EB. Therefore E upon A is equal to EB. इसका मतलब ये है, if I am taking a ratio of MSC power of any body, ratio of MSC power of any body to the coefficient of absorption, to the coefficient of absorption, इन दोनों का जब मैं रेशियो लेता हूं at given temperature, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा. इट इज ऑलवेज कांस्टेंट बच्चों, जिसको EB यहां पे बोल रहे हैं, दैट इज परफेक्टली ब्लैक बॉडी की एमएससी पावर. और आपको पता है परफेक्टली ब्लैक बॉडी एक आइडियल केस है, तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी का एमएससी पावर हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा. ओके, क्योंकि ये आइडियल केस है. हर जगह पे कौन सी भी परफेक्टली ब्लैक बॉडी ले लो, उसकी एमएससी पावर हमेशा सेम ही आने वाली है. तो E अपॉन ए की वैल्यू क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी. ठीक है बच्चों. सो दिस इज हाउ यू नो आई एम गोइंग टू डिफाइन और स्टेट किरचॉफ लॉ. तो दो स्टेटमेंट है. तो चलो यहां पे लिखते हैं स्टेटमेंट नंबर 1 और यहां पे लिखते हैं स्टेटमेंट नंबर 2. तो स्टेटमेंट 1 के हिसाब से क्या बोलेंगे? एट गिवन टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ये हमेशा किसको इक्वल रहेगा? कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन. आई एम गोइंग टू प्रूव इट. बच्चों लोग ये मैं प्रूव करूंगा, इसे डायरेक्टली नहीं लिखा हुआ है. से अभी स्टेटमेंट बता रहा हूं कि कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन और कोएफिशिएंट एमिशन हमेशा कांस्टेंट रहता है गिवन टेम्परेचर, या फिर MSC power of any body you divided by coefficient of absorption, the answer is always constant, that is MSC power of perfectly black body. ठीक है? So let us prove it. Let us consider this. बहुत easy सा proof है इसका. एक काम करता हूं, एक evacuated chamber लेता हूं बच्चों. चलेगा? एक evacuated chamber लिया और उस evacuated chamber में मैंने दो बॉडीज कंसीडर किए. उस इवैक्यूएटेड चेंबर में बच्चों मैंने दो बॉडीज कंसीडर किए. एक ऑर्डिनरी बॉडी है और एक ब्लैक बॉडी है. ठीक है, ये ब्लैक बॉडी है. ठीक है, एक ऑर्डिनरी बॉडी है, एक ब्लैक बॉडी है. सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ऑर्डिनरी बॉडी एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ब्लैक बॉडी, ठीक है, सबसे पहले दोनों का सरफेस एरिया सेम है. ए इसका जितना साइज है, इसका जितना सरफेस एरिया उतना ही इसका भी सरफेस एरिया. तो मैंने क्या किया? इवैक्यूएटेड चेंबर लिया और उसमें दो बॉडीज को मैंने लटका दिया, ऑर्डिनरी बॉडी और परफेक्टली ब्लैक बॉडी. दोनों का सरफेस एरिया क्या है? सेम. ठीक है, इसका
कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ए है ऑर्डिनरी बॉडी का, ओके, इसका 1 होगा बराबर है, क्योंकि ये सारी की सारी हीट क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, वो एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी, तो वो सारी हीट एब्जॉर्ब करने वाला है, तो इसका कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन 1, कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन इसका E है, इसका 1 रहेगा बच्चों, बना कि नहीं, ये ब्लैक बॉडी तो इसका कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन 1, गुड एमिटर, सारा एमिट कर देगा। क्वांटिटी ऑफ हीट इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, क्वांटिटी ऑफ हीट इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, मतलब इस पे कितना हीट इंसिडेंट हो रहा है और इसमें कितना हीट इंसिडेंट हो रहा है, तो इसका आंसर है कि ये दोनों भी स्फीयर एक ही मीडियम में रखा हुआ है, तो दोनों पे सेम हीट इंसिडेंट हो रहा है, यस और नो। तो इसके ऊपर कितना हीट आके गिर रहा है, Q, इसके ऊपर कितना हीट आके गिर रहा है, Q, दोनों पे सेम हीट इंसिडेंट हो रहा है, दैट इज Q। डू यू अग्री विथ मी? तो ठीक है, बहुत सिंपल सा चीज मैंने बताया यहां पे कि इसके ऊपर Q हीट आके गिर रहा है, इसके ऊपर Q हीट आके गिर रहा है। अभी बात करते हैं ऑर्डिनरी बॉडी की, फॉर ऑर्डिनरी बॉडी, अभी इसके ऊपर Q हीट आके तो गिर रहा है, पर वो कितना एब्जॉर्ब करेगा, ये कितनी अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, तो क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। लास्ट लेक्चर मैंने बताया था, अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा तो बहुत बड़ा लॉस है, न्यूमेरिकल्स के पहले मैंने बताया था ये सब कुछ, कि उसके ऊपर Q हीट आके गिर रहा है, पर वो कितना हीट एब्जॉर्ब करेगा, जितनी उसकी औकात है, जितना उसका कैपेसिटी एब्जॉर्ब करने का, तो A इंटू Q, उतनी हीट वो एब्जॉर्ब करेगा। क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब पर टाइम इज A इंटू Q। अभी बच्चों अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, कितना अमाउंट ऑफ हीट रेडिएट करेगा, बाहर देगा, पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, ये उसकी एमएससी पावर है, इसको हम E बोल देंगे, जिसको हम E इंटू EB ऐसा भी बोल सकते हैं, है कि नहीं, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी बॉडी की एमएससी पावर इफ यू डिवाइड बाय EB यू विल गेट E, ये तो हमने पढ़ा हुआ है, तो E के बदले हम E इंटू EB डाल सकते हैं। अभी बच्चों एक चीज याद रखो, इसका टेम्परेचर सेम है, क्योंकि दोनों एक ही सराउंडिंग में, तो इसका टेम्परेचर और इसका टेम्परेचर सेम है, इसका दैट इज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जब आगे जाके आप लोग पढ़ोगे, तो इसका टेम्परेचर सेम है, क्योंकि एक ही सराउंडिंग में रखा हुआ है, ओके, तो दोनों का टेम्परेचर सेम रहेगा। अभी टेम्परेचर सेम है, इसका मतलब क्या, व्हाट डू यू मीन बाय टेम्परेचर इज सेम, जितना अमाउंट ऑफ हीट वो एब्जॉर्ब कर रहा है उतना अमाउंट ऑफ हीट वो रेडिएट कर रहा है, जितना एब्जॉर्ब कर रहा है उतना रेडिएट कर रहा है, जितना एब्जॉर्ब कर रहा है उतना रेडिएट कर रहा है, तो ये टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट, यही प्रिवोस्ट ने बताया था। तो कितना अमाउंट ऑफ हीट उसने एब्जॉर्ब किया, AQ, और कितना अमाउंट ऑफ हीट उसने रेडिएट किया, E इंटू EB, वो सेम रहने वाला है, यस और नो, बराबर है, E इंटू EB। सो देयरफॉर I can write Q is equal to EEB upon A. Q is equal to EEB upon A. This is for ordinary body. Same for perfectly black body. Come on, perfectly black body का बात करते हैं. Quantity of heat absorbed. Come on, quantity of heat absorbed per unit area. पर यूनिट टाइम, तो आंसर है भाई सारी की सारी हीट वो एब्जॉर्ब कर लेता है, ओके, जितनी उसके ऊपर गिर रही है, और क्वांटिटी ऑफ हीट एमिटेड पर यूनिट एरिया
पर यूनिट टाइम, वो उसका एमएससी पावर है, इसको हम बोलेंगे ईबी। देयरफॉर बच्चों में बिलू क्यू इज इक्वल टू क्या आएगा, ईबी। इसको इक्वेशन 1 नाम देते हैं, इसको इक्वेशन 2 नाम देते हैं। ये वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो। ये मैंने ऑर्डिनरी बॉडी के लिए रिलेशन निकाला, सेम मैंने ब्लैक बॉडी के लिए रिलेशन निकाला। देयरफॉर आई कैन राइट इन प्लेस ऑफ क्यू, क्यू के बदले आप ये डाल सकते हो E into EB upon A is equal to EB। बच्चों EB क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। Therefore E is equal to A, और यही हमारा किरचॉफ लॉ है। यस और नो, देख के लो, यही हमारा क्या बनेगा, किरचॉफ लॉ बनेगा, E is equal to A। So this is how we proved it easily। पहला ऑर्डिनरी बॉडी के लिए लिखा, कितना अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब किया, कितना अमाउंट ऑफ हीट रेडिएट किया, दोनों सेम रहेगा क्योंकि टेंपरेचर कांस्टेंट है। सेम वे परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए कितना अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब किया, कितना अमाउंट ऑफ हीट एमिट किया, दोनों को कंपेयर किया। आई गॉट दिस, गेट द इक्वेशन। प्रीवियस लेक्चर का स्टार्टिंग पार्ट देखो, उसमें मैंने ये सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन किए हुए हैं और वही यहाँ पे मैंने यूज किया। सो दैट्स इट, दैट्स द किरचॉफ लॉ। आई होप यू अंडरस्टूड। कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन इज ऑलवेज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।